नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम यहाँ पे कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 टू द पावर -1 टू द पावर -1 के सरलीकरण से प्राप्त संख्या होगी। तो देखिए, ये जो है कि ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में पूछा गया है 2019 में, और भी एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास जो आंसर दिया है उसमें ये कर रहा है कि ये क्या अभाज्य संख्या है, क्या सम संख्या है, क्या दो का गुणा है या एक विषम संख्या है। तो देखिए, इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, सरलीकरण करते हैं। सरलीकरण का मतलब ये होता है कि हम किसी भी इक्वेशन को उस इक्वेशन में नॉर्मली लिख देते हैं जो हमारी समझ में पूरी तरह से आए और ये किसी परिभाषा को जो है परिपूर्ण करता हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका सरलीकरण करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक कोष्टक में दिया है 2 टू द पावर -1। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर -1 लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि 1/x टू द पावर 1, मतलब कि जो -1 है उसे हम 1 कर सकते हैं। तो इस तरह से x/-1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। इस तरह से देखिए, ये 2 टू द पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी पावर क्या हो गया, -1 हो गया। अब इसका सरलीकरण करेंगे, 1 टू द पावर 2 की पावर -1, इसको जब हम सरलीकरण करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ठीक इसके नीचे 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 1/2। जैसा कि मुझे मालूम है कि ये आपको पता होगा, लेकिन एक बार हम हल करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1/1 और ये 1/2। तो ये संख्या यहाँ पे आ जाती है और ये ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2/1, 2 गुणे 1/1 गुणे 1, मतलब 2 आ जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो नॉर्मली हम इसे जो है कि डायरेक्ट 1/2 टू द पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो हमें यहाँ संख्या मिली वो संख्या हमको क्या मिली, 2 मिली हुई है। ठीक है, अब यहाँ परिभाषा के अनुसार देखते हैं। सबसे पहले लेके चलते हैं ए, क्या है, अभाज्य संख्या। तो 2 क्या अभाज्य संख्या है। देखिए, अभाज्य संख्या की जो परिभाषा है वो ये है कि कोई भी संख्या जो एक और खुद की संख्या से भाग चला जाए वही क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। मतलब कि जो एक और खुद की संख्या से डिवाइड हो जाए वही क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। अब 2 खुद ले लीजिए, 2 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और 2 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 2 क्या है, जो परिभाषा है अभाज्य संख्या की कि खुद से और 1 से डिवाइड हो जा रहा है, तो क्या 2 अभाज्य संख्या है। जी हाँ, 2 जो है अभाज्य संख्या है और 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। इसलिए ये नियम नंबर, ये ऑप्शन नंबर 1 को फॉलो कर रहा है। दूसरा क्या है, सम संख्या। देखिए, सम संख्या क्या होती है, जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो ये देखिए, ये 2 तो है ही, तो 2 क्या है, 2 से डिवाइड हो जा रही है, तो ये क्या है, सम संख्या भी है। और 2 जो है सबसे छोटी सम संख्या होती है। 2 का गुणक, देखिए 2 का गुणक का मतलब होता है कि वो संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए। जैसे कि ये 2 क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 एकम 2, मतलब ये इसे भी फॉलो कर रही है। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है विषम संख्या। क्या ये एक विषम संख्या है, जी नहीं, विषम संख्या ये नहीं है। विषम संख्या क्या होती है, हमारी 1, 3, 5, 7 ये हमारी विषम संख्या है, और 2, 4, 6 ये हमारी क्या है, सम संख्या है। इस तरह से हमारा जो आंसर है वो ए, बी और सी जो है सही है, और डी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या बताइए। देखिए, हमारे पास एक सरल रेखा यहाँ पे दी हुई है। सरल रेखा कितनी बड़ी है उससे कोई मतलब नहीं है। सरल रेखा चाहे आप ये लीजिए, चाहे ये लीजिए, चाहे ये लीजिए, कोई भी आपकी एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या बताइए। अब आप लोग ये बताइए कि ये हमारे पास एक सरल रेखा है, इस पे कितने बिंदु हैं, क्या आप बता सकते हो। जी नहीं, कोई भी नहीं बता सकता कि इस पे कितने बिंदु हैं। इस पे हमारे कितने बिंदु हैं उसका कोई हमें अनुमान
नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, अनंत। जब भी इस तरह का आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एक सरल रेखा में स्थित बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, तो हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, हम उसे गिन नहीं सकते हैं, इस पे हमारे लाखों करोड़ों अरबों बिंदु हो सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, अनंत। मतलब कि एक रेखा, सरल रेखा पे अनंत बिंदु हो सकते हैं, यही इसका आंसर होगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2160 बराबर 2 टू द पावर ए इंटू 3 टू द पावर बी इंटू सी टू द पावर 5। तो 3 टू द पावर ए इंटू 2 द पावर माइनस बी इंटू 5 माइनस सी का हमें मान ज्ञात किया करना है, और यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप किस तरह से हल करोगे, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे ए, बी और सी दिया हुआ है ना, तो जब तक हम ए, बी और सी का मान ज्ञात नहीं करेंगे तब तक हमें जो है इसकी वैल्यू ज्ञात नहीं होगी। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे 2 टू द पावर ए, 3 टू द पावर बी और इंटू सी टू द पावर 5 इक्वल टू हमें दिया है 2160। तो चलिए 2160 का हम गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए लिख लेंगे 2160, ठीक है। आपने लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक पढ़ा होगा, तो ये उसी के बेस पे आधारित है। इसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए लास्ट में 0 है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, ये 1 लेंगे, 1 में 2 नहीं जाएगा तो 6 ले लेंगे, 16 हो जाएगा। तो यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, और 2 अट्ठे क्या हो जाएगा 16, और एक 0 यहाँ पे बच जाएगा। अब 1080 है, इसमें फिर से जो है 2 का भाग चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पचे 10, 2 चौके 8 और ये 0। फिर हम 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और फिर से 0। फिर 2 का भाग चला जाएगा, जितनी बार ये भाग जाए उतनी बार आपको देना है। तो 2 एकम 2 और 35 दूना 70। अब देखिए 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का देख लेते हैं। चलिए 3 चौक 12 और 3 पच्चे 15 चला गया। अब यहाँ पे 3 का भाग देते हैं, कितना आएगा, 15 आ गया। फिर हम यहाँ पे 3 का भाग देते हैं, 5 आ गया। फिर 5 का देते हैं, यहाँ पे 1 आ गया। जब 1 बच जाए तो आप समझ लीजिए कि ये पूरा हो गया है, और यही आपका क्या है, इसका गुणनखंड है। तो हम 2160 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 2 3 4, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 3 है, 1 2 और 3, और 1 बार 5 है। तो 2160 बराबर ये कितने हैं, 4 हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे घात 4। और ये 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 पे घात 3। और ये 5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 पे घात 1। अब देखिए 2160 किसके बराबर दिया है, इसके बराबर दिया हुआ है ना। तो देखिए 2160 बराबर है आपका 2 पे घात ए गुणे 3 पे घात बी और गुणे सी पे घात 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 पे घात ए, मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ए की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, बी की वैल्यू आ गई 3, और सी की जगह क्या है आपका 5 है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ गई 5, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 4, बी की वैल्यू आ गई आपकी 3 और सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। तो चलिए इसको हम 3 टू द पावर ए इंटू 2 टू द पावर माइनस बी और इंटू 5 टू द पावर सी, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गई है, ये आपका सी टू द पावर क्या है 5 है। तो यहाँ पे जब आप 5 सी टू द पावर सॉरी
यहाँ पे आपका 5 टू द पावर c है, ठीक है। तो ये आपका जब 5 टू द पावर c होगा तो यहाँ पे c का मान आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हम आपसे क्षमा चाहते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, लेकिन आपकी जो वैल्यू है, जो आपका ये प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ c इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया है 3 टू द पावर a इंटू टू द पावर माइनस b इंटू 5 टू द पावर c। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी देखिए, नहीं ये सही है, चलिए इसका हल करते हैं। 5 टू द पावर माइनस c। अब देखिए 3 टू द पावर a मतलब 3 टू द पावर a का मान कितना दिया है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। इंटू टू द पावर माइनस बी मतलब 2 टू पावर माइनस 3 इंटू 5 टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको 3 बार हम गुणा कर लेते हैं, 4 बार, और गुणे क्या हो जाएगा, 1/2 पे घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 टू द पावर 5। देखिए अगर कोई भी संख्या के ऊपर अगर -1 है तो हम इसे 1 में लिख सकते हैं, मतलब x टू द पावर -1 मतलब 1/x। तो 5 टू द पावर -1 का मतलब 1/5, और 2 पे घात -3 का मतलब 1/2 पे घात 3। तो इस तरह से जब हम इसे हल करेंगे तो 3 तिहाई 9 त्रिक 27 तिया 81, और बटा 2 दूनी 4 दूनी 8 पचे 40। इस तरह से आपका आंसर क्या होगा, बी 81/40। यहाँ पे देखिए एक हमारे पास फिगर दिया हुआ है, और फिगर में आप देख रहे हैं कि हर एक साइड पे कुछ संख्याएं लिखी हुई है। जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ x दिया हुआ है, यहाँ 4 है तो यहाँ 64 है, यहाँ 3 है, यहाँ 27 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। जैसा कि पहले की वीडियो में भी मैंने इस तरह की चीज़ें आपको बताई है, यहाँ पे कोई फार्मूला काम नहीं करता है, यहाँ पे केवल आपका लॉजिक ही काम करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आखिर ऐसी कौन सा पैटर्न है जो हर चीज़ में फॉलो हो रही है। जैसे सबसे पहले हम इसे लेते हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 8 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है। तो मतलब अगर 2 का क्यूब करें तो ये क्या आ जाएगा, 8, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। उसी तरह से आप यहाँ 3 को ले लीजिए, 3 और 27 दिया हुआ है, 3 और 27 दिया हुआ है। अगर हम 3 का क्यूब ले तो हमें क्या मिल जाता है, 27 मिल जाता है, मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3। इसी तरह से आप 4 और 64 को ले लीजिए, यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 64 दिया हुआ है। 4 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमें 64 मिल रहा है। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि ये तीनों क्या कर रहे हैं, एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। मतलब जो ये छोटी संख्या है उसका क्यूब करने पे हमें सामने वाली संख्या मिल जा रही है, इसलिए हम 1 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या मिलेगा, हमें 1 ही मिलेगा, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 1 मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, -9 माइनस ब्रैकेट में -8 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 13 इंटू माइनस। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसे देखिए कैसे, ये भी आपके यूपी टेट में पूछा गया है। तो देखिए हम एक एक कोष्टक खोलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 अलग अलग जो है कि आपके नंबर्स हैं, और यहाँ पे आपके साइंस भी हैं। तो इन दोनों को पहले हल कर लेते हैं। ये देखिए -9 आ जाएगा, और यहाँ पे होगा आपका -8 है ही, और प्लस यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाई 13 में से 7 गया 6। चलिए एक सॉल्व हुआ। दूसरे पे चलते हैं, -9 माइनस, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, -8। एक एक ब्रैकेट को हम खोलते चलेंगे, हम एक साथ सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा जो है कहीं ना कहीं ये जाके गलत हो जाएगा। इस तरह से हम एक तरफ से चलना शुरू करेंगे। सबसे पहले प्लस माइनस गुणा और भाग, सबसे पहले हम प्लस करेंगे, फिर माइनस, फिर गुणा और फिर भाग। जो जिस पैटर्न में आएगा, जो जिस प्रायिकता में आएगी, उसी को हम इस तरह सॉल्व करते चलेंगे। यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ 24 में 6 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 चौक 24, ठीक है। अब हमारे पास देखिए, अब ये ब्रैकेट यहाँ पे 2 संख्याएं बच रही हैं, ये आ गया हमारा -9 और ये
-8 में से 4 गया, यहाँ पे -8 है और ये 4 है, ये प्लस है। देखिए बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है, 8 हमारी बड़ी है लेकिन उसके पहले क्या है, माइनस है, तो ये कितना हमारा बच जाएगा, -4। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। चलिए अब हम इसे खोलते हैं। ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। और -9 और +4 कितना हो जाएगा, -5। यही हमारा क्या है, आंसर है, -5। थैंक यू वेरी मच।